साथियों, इस वीडियो में जितने भी न्यू बिगिनर हैं उनके लिए मैं MS वर्ड में टेबल बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि टेबल बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है MS वर्ड में, और उसमें जितनी भी छोटी छोटी बातें होती हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम MS वर्ड खोलते हैं। यहाँ देखिए स्टार्ट बटन है, यहाँ जाइए। ये विंडो 10 है। इसमें देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोग्राम है वो सामने में रहता है। अगर यहाँ ना रहे तो यहाँ पर सर्च बार में वर्ड्स लिखने से ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्लिक करके ला रहा हूँ, और एक बार इसको भी दिखा दूँ कैसे MS वर्ड क्लिक करके लाते हैं। कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर अगर खाली आप WORD वर्ड टिपकेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आ गया। ठीक है, इसको मैं क्लिक करके एक बार फिर खोल दिया हूँ। ठीक है ना। तो इसमें मैं टेबल बनाऊंगा। टेबल बनाने के पहले एक चीज़ मैं बता दूं, आप लोग जो मार्जिन है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हम पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट का मतलब होता है कि पेज जो है हम इसको किस तरह देखना चाहते हैं। जैसे A4 साइज़ का जो कंप्यूटर पेज होता है वो इस तरह से दिखेगा, यानी कम लेंथ वाला ऊपर रहेगा, ज़्यादा लंबाई वाला साइड में रहेगा। ये ओरिएंटेशन होता है। और एक होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप में क्या होता है, ये वाला बढ़ जाता है और ये वाला घट जाता है, जैसे बेड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो ओरिएंटेशन को यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है मार्जिन है। ज़्यादातर जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो क्या ज़रूरत पड़ता है, हमको पूरा पेज का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर हम लोग मार्जिन को छोटा कर देते हैं या नैरो कर देते हैं। तो हमें नैरो कर दिया। जैसे ही मैं मार्जिन को नैरो किया, जो ये मेरा कर्सर है ब्लिंक देखिए एकदम मिनिमम पे यहाँ पकड़ लिया, यानी यहाँ से इतना ये लेफ़्ट में छोड़ेगा और ऊपर में इतना छोड़ेगा। ठीक है, ये नैरो मार्जिन है। चलिए हम नैरो मार्जिन में ही टेबल बनाना सिखाते हैं। साथियों, टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर ऊपर जो मेनू बार है, इसको हम लोग मेनू बार बोलते हैं। यहाँ इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाके यहाँ पर टेबल पर क्लिक करेंगे। टेबल पर क्लिक जब हम बोलते हैं मैंने लेफ़्ट क्लिक, जैसे ही हम टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बॉक्सेस आ जाते हैं। देखिए मैं एक बॉक्सेस रेड हाईलाइट हुआ है, अभी मैं 2 किया, देखिए आप यहाँ पर पेज पे देखिए 2 कॉलम बन गया। ये 3 है, 3 कॉलम बन गया। इसको हम कॉलम बोलते हैं। देखिए जितना मैं बढ़ा रहा हूँ ना, जितना मैं वर्टिकल घर बढ़ा रहा हूँ इसको कॉलम बोलते हैं। बढ़ रहा है ना, ये देखिए 5 हो गया, ये देखिए 6 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा। मैं खाली ले जा रहा हूँ, मैं कुछ क्लिक व्लिक नहीं कर रहा हूँ, खाली माउस को मैं इधर मूव कर रहा हूँ। मैं अब रो बना रहा हूँ। ये 3 रो बन गया, 4 5, इसको रो बोलते हैं, 6 7, ये 7 रो बन गया। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ इसमें और अगर रो बढ़ाना चाहता हूँ तो वो भी होगा, वो मैं बाद में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले टेबल में क्या होता है, ये सब बॉक्सेस जो है फिक्स करके सेटिंग किया हुआ होता है MS वर्ड में, इसलिए वो फिक्स लेंथ में आ गया है। अब ऊपर में मान लिया मैं एक टेबल का एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर इसको अगर मैं छोटा बड़ा करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पर ले जाऊँगा, ऐसे इमेज बन जाएगा, इसको मैं ऐसे छोटा करूँगा। इसको मैं छोटा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मैं रोल नंबर लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट का, या तो सीरियल नंबर जो भी है, मान लिया SL नंबर माने सीरियल नंबर। ठीक है, तो अभी ये ऊपर नीचे हो गया, तो इसको मैं और थोड़ा चौड़ा कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ये फिर ये एक ही लाइन में हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं ऊपर में जो लाइन होगा नेम लिखना चाह रहा हूँ, NAME नेम, यानी स्टूडेंट का नेम, या यहाँ लिख सकता हूँ स्टूडेंट नेम। तो नॉर्मली नेम माने अगर मैं स्कूल मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो स्टूडेंट नेम ही आएगा। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ इसका रोल नंबर, ठीक है, NO माने नंबर शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन नंबर अगर हम लिखना चाहें तो NUMBER ऐसे लिखा जाता है नंबर। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म ही लिखते हैं ज़्यादातर, वो ठीक लगता है थोड़ा, रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्लास। ठीक है, या मैं लिख दूँ यहाँ पर मंथ, यानी मैं फ़ी का टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ फ़ी अमाउंट, यहाँ पर लिखता हूँ रिमार्क्स। ठीक है, ये आप ऐसा एक तो टेबल बनाएं जिसमें स्टूडेंट का नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, मंथ रहेगा,
फ़ी अमाउंट, यानी फ़ी पे किया है कि नहीं किया उसके लिए एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसको चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कुछ चेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं चाहूँ इसको बोल्ड रख सकता हूँ, जिससे क्या हो वो थोड़ा डिफरेंट लगे। तो मैं होम पे जाऊँगा, यहाँ पर बी कर दूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर मैं नीचे नाम लिखूँगा। अब ये है एक टेबल का फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ पर नाम लिखूँगा, मान लिया यहाँ लिखूँगा रमेश, ठीक है। ये कैपिटल में लिखा रहा, मैं चाहूँ इसको स्मॉल कर सकता हूँ। आप यहाँ पर जाइए, ये देखिए चेंज केस, यानी केस चेंज कीजिए, मैंने बड़ा से छोटा, तो यहाँ पर लोअर केस कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रमेश, सॉरी यहाँ पर कैप्स ऑन है इसलिए ऐसा हो रहा है, रमेश। अब देखिए जैसे मैं स्पेस मारा, पहला लेटर ऑटोमेटिक कैपिटल होता है, हो जाता है, ये सेटिंग किया हुआ है, ठीक है, रमेश कुमार, ठीक है। अब के बड़ा नहीं हुआ तो इसको हमको के को बड़ा रखने से सुविधा होता है, थोड़ा अच्छा दिखता है, क्लैरिटी रहती है, नाम ऐसे लिखा जाता है, पहला लेटर बड़ा। अब मान लीजिए इसका रोल नंबर है 5, इसका मंथ का फ़ी दिया है मान लिया अगस्त का, ठीक है, ए कैपिटल कर दो, AUGUST अगस्त। और फ़ी अमाउंट मान लिया है इसका 400 रुपीज़, ठीक है। रिमार्क्स में कुछ भी आप लिख सकते हैं कि लेट फ़ी पे किया है या क्या किया है, वो सब लिख सकते हैं। और सीरियल नंबर में आप यहाँ डाल सकते हैं, पहला नंबर सीरियल है, फिर यहाँ दूसरा नंबर सीरियल, फिर यहाँ पर कुछ नाम डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं रोल नंबर का ये जो घर है छोटा बड़ा करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, ठीक है। रिमार्क्स अगर बड़ा करना चाहूँ एक कर सकता हूँ, एक सर ज़रूरत पड़ता है ऐसा करने का, ठीक है ना। अब अगर मैं चाहूँ कि इसके नीचे और भी रो डालना चाहूँ तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके बाद इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट के बाद और एक यहाँ पर बॉक्स खुलता है, तो इंसर्ट रो बिलो, बिलो माने नीचे, एबम माने ऊपर। तो चूंकि मुझे नीचे बनाना है तो इसलिए इंसर्ट रो बिलो कर दिया, ठीक है। अब ये जब बन गया, अब इसको मैं चाहूँ रिपीट करना, बार बार ये बनाना चाहूँ तो बार बार वो कमांड नहीं देना पड़ेगा। यहाँ ऊपर में कीबोर्ड में फंक्शन की होता है जिस पर F4 लिखा रहता है। अब अगर मैं F4 मारूं तो जो मैं अभी लास्ट में जो एक्शन किया वो बार बार होता रहेगा। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं खाली F4 टिप रहा हूँ तो ये पूरा बनते जा रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो ये रहा एक टेबल बनाया जिसमें स्टूडेंट रहेगा और उसका रोल नंबर रहेगा, ठीक है। इस तरह से मैं चाहूँ टेबल के बाहर क्लिक किया, अब मैं दूसरा टेबल बनाना चाहूँ तो यहाँ पर दूसरा टेबल बना सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं ये टेबल ऐसे ड्रैग करके बनाया। अब मैं इंसर्ट करके बना रहा हूँ। इंसर्ट माने मैं नंबर ऑफ़ रो, नंबर ऑफ़ कॉलम डालूँगा, ये मेथड बता रहा हूँ। नंबर ऑफ़ कॉलम मान लिया मैं 4 कॉलम करना चाहता हूँ, नंबर ऑफ़ रो में मान लिया 10 करना चाहता हूँ, ठीक है। और जो लेंथ जो ऑटोमेटिक रहेगा, विड्थ जो आएगा वो ऑटोमेटिक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ओके कर दूँगा, ये देखिए बन गया, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ MS वर्ड में बहुत सारा यहाँ डिज़ाइंस दिया रहता है, तो मैं चाहूँ उसके हिसाब से भी मैं इस टेबल को ऑटोमेटिक कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहूँ मैं अगर मेरा टेबल ऐसा दिखे तो देखिए ऐसा नीचे आएगा, जैसे जैसे हम करेंगे वैसा यहाँ नीचे दिखाई देगा। ये देखिए नीचे दिखाई दे रहा, मैं जैसा करना चाहूँ ऑटोमेटिक बनाया हुआ रहता है। मेरे हिसाब से जो मेरा सबसे फेवरेट है एक ये है, ये नहीं, ये वाला मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें बॉक्सेस क्लियर होते हैं और कलर्ड होते हैं, ठीक है, और जिसमें सब सेल पता चलता है, ये मेरा फेवरेट है। और ये भी मेरा एक फेवरेट है, बहुत ही अच्छा है। और जो मैं कह रहा हूँ ये ही आपके लिए खाली रो है, जो इसमें रो और कॉलम दोनों मार्क रहे वही सही होता है काम करने में। ये वाला, जिसमें ये वाला चुनूँ तो ये वाला मैं सेलेक्ट कर लिया, देखिए फर्स्ट क्लास। यहाँ पर ऊपर वाला अलग दिख रहा है, नीचे वाला अलग दिख रहा है, और हर एक रो को आपको आराम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि कहीं भी अगर बड़ा मैंने चौड़े टेबल में काम कर रहे हैं तो आपका जिसमें रहेंगे उसमें मार्किंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर उसमें जो भी लिखना चाहें, मान लिया आप लिखें नेम, ठीक है, देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है, मान लिया क्लास, ठीक है, मान लिया टीम नेम, मान लिया फुटबॉल टीम बना रहे हैं, टीम नेम, यहाँ पर लिख दिए आप रिमार्क्स, या लिख दिए आप ईयर, किस साल में खेला गया है, किस महीना में खेला गया, जो भी है, ठीक है। इसमें करने के बाद अब यहाँ पर जब डेटा फिल करेंगे, मान लिया लिखें मोहन कुमार, ठीक है, क्लास 9
टीम मान लिया स्मार्ट, एक ठो रखिए स्मार्ट 1 टीम रखे हैं, ईयर मान ली 2022 में कर रहे हैं। इस तरह से आप डाटा फिल करेंगे। इंटर मारने से चौड़ा हो जाता है कि अगर और भी इसमें डाटा डालना चाहें तो ज़रूरत नहीं है, आप बैक स्पेस मार के फिर ठीक कर लीजिए। फिर दूसरा में जाने के लिए क्लिक करके दूसरा डाटा फिल करना पड़ेगा। तो ये रहा कैसे हम लोग टेबल बनाते हैं। अगर इसमें और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि डाउट जो है इसके वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।